दंगे होते हैं तो गलत है। तो कोई ये कहे कि हम इसकी आड़ में दंगे को डिफेंड कर लेंगे तो वो डिफेंड करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन कोई दंगे का झूठ इस्तेमाल करके किसी को तकलीफ़ पहुंचाए वो भी गलत है। तो हमको ऑब्जेक्टिव होना है और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सिस्टम को एड्रेस करिए। ये मत कहिए कि मुझे क्या तकलीफ़ हुई है, उसको दूर करिए। सिस्टम को एड्रेस करिए। सिस्टम आज आपके ख़िलाफ़ है तो कल किसी और के ख़िलाफ़ होगा। सिस्टम अगर फेयर एंड जस्ट होगा तो आपको भी जस्टिस देगा, दूसरों को भी जस्टिस। तो सर, आज आपने दिल्ली दंगों को लेकर के पीसी अटेंड की, आपने प्रेजेंटेशन भी देखी, कैसे याद कर रहे हैं दिल्ली दंगों को आप 6 साल बाद? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली दंगों का जो मामला था वो अब तक हमारे पीछे होना चाहिए था। लोग कहते हैं ना, क्लोज़र नहीं हुआ है कि जो भी हादसे हुए उन पर एक लीड तो लगाई जाती, क्लोज़र तो होता, इमोशनल क्लोज़र होता, लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती और लोग कहते कि चलिए हम उम्मीद के साथ, होप के साथ आगे बढ़ेंगे। वो नहीं हो पाया है और उसको करने के लिए हर एक को कंट्रीब्यूट करना होगा। जो जिससे शिकायत है उसको भी कंट्रीब्यूट करना होगा, जिसकी शिकायत है उसको भी कंट्रीब्यूट करना होगा। और शिकायत कहीं कभी किसी एक अकेले समुदाय की नहीं होती है। शिकायत हर जगह से आती है, लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, जायज़ हो, नाजायज़ हो, लेकिन शिकायत जब बहुत सारे लोग अलग अलग करते हैं तभी मामला है बिगड़ता है। और ये मामला बिगड़ा है, अब इसको ठीक करना है तो एक एक की शिकायत दूर करें। कितनी करें, कैसे करें, किस तरह से इंसाफ के तराजू पे तौल के करें, ये हम लोगों की सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी 6 साल बाद भी पुलिस कह रही है कि पूरा रिजीम चेंज करने के लिए दंगा जो है ऑर्गेनाइज किए गए थे? देखिए, वो गलत है। रिजीम चेंज करने के लिए दंगे नहीं होते हैं, लेकिन दंगे होते हैं तो गलत है। दंगे होते हैं तो गलत है। तो कोई ये कहे कि हम इसकी आड़ में दंगे को डिफेंड कर लेंगे तो वो डिफेंड करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन कोई दंगे का झूठ इस्तेमाल करके किसी को तकलीफ़ पहुंचाए वो भी गलत है। तो हमको ऑब्जेक्टिव होना है और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सिस्टम को एड्रेस करिए। ये मत कहिए कि मुझे क्या तकलीफ़ हुई है, उसको दूर करिए। सिस्टम को एड्रेस करिए। सिस्टम आज आपके ख़िलाफ़ है तो कल किसी और के ख़िलाफ़ होगा। सिस्टम अगर फेयर एंड जस्ट होगा तो आपको भी जस्टिस देगा, दूसरों को भी जस्टिस देगा। खालिद और शर्जील जैसे लोग जेल के अंदर हैं और कहीं ना कहीं उनको आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन बड़े चेहरे जो उस समय दंगे के समय सामने आए थे, आज वो दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है और डेमोक्रेसी का डेफिनेशन गलत दिया जाता है कि जिसके साथ मॉब हो वही डेमोक्रेट है, वही डेमोक्रेटिक लीडर है। ये गलत है ना। हमारे साथ आवाम हो सकती है, हमारे साथ लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा जो आइन और हमारा जो कानून है उसके तहत हम अगर गलत हैं तो हम गलत हैं। हम लोग अक्सर ये कहते हैं ना, जनता की अदालत में ये फ़ैसला होगा। जनता की अदालत में जो फ़ैसला होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ़ैसला होता है उससे अलग होता है, उसका हिस्सा होता है लेकिन अलग होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स में हमारा फ़ैसला होता है वो फ़ैसला मानना चाहिए। सर, कुछ 6 साल में बदला। आखिरी सवाल है, क्योंकि अभी देखिए राजस्थान से पूर्व सांसद की तस्वीर आती है, मुसलमान होते महिला से कंबल वापस ले लेते हैं। दूसरी जगह देखते हैं मुसलमानों को एक बजरंग दल के व्यक्ति पीट करके उन्हें भगा देते हैं। ट्रैजिक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमको एक दफ़ा गहराई से गांधी जी को समझना होगा। और जो गांधी जी ने सिर्फ बुराई को रिजेक्ट नहीं किया, बुराई को अच्छाई में बदलने की भी कोशिश की। इसलिए गांधी जी को हम सिर्फ सरल ना समझ लें कि बुराई को अलग कर दो, अच्छाई को मान लो। लेकिन गांधी जी की जो शिक्षा थी वो बुराई को अच्छाई में परिवर्तित करने की जो शिक्षा थी उसको हमें समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे सलमान खुर्शीद। तमाम इन लोगों ने यहाँ पर आज पीसी को अटेंड किया और अपनी बात रखी और सुनी, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली दंगों को कहीं ना कहीं प्लांट किया गया, दिल्ली पुलिस की जिस तरीके की भूमिका देखी गई, उन तमाम चीज़ों को लेकर के अभी भी सवाल बाकी हैं और उनके जवाब मिलने लाजिम है। भाई खड़ा हुआ मैं देख रहा, भाई सामने खड़ा हुआ है तो भाई ऐसे करके हाथ जोड़ रहा है। इतनी देर में कि जो खड़ा था उस शख्स ने तमंचे लहरा रहे थे।
और लहराते लहराते भाई गया गोली मार। भाई हिलता गया, गिरा नहीं, सोता रहा, फिर गिर गया भाई। गिर के भाई के लाते मारी और आवाज़ नहीं आ रही थी, गाली गलौज उनके साथ हो रही थी। और इतनी देर में दूसरी गोली मार दी गया। भाई तड़पता रहा वहाँ, हिलता रहा, कोई बचाने वाला नहीं वहाँ। और भीड़ ही भीड़ थी बहुत सारी। भाई को और उन्होंने रेडी रिक्शा जितनी थी सब में आग लगा चुके थे, आग जल रही थी, बहुत लपटें उठ रही थी। और भाई को पकड़ के जैसे झूला हिलाते हैं ना, जो आग जल रही थी वहाँ फेंक दिया। जब भाई को आग में वहाँ फेंक दिया तो वो भाई वहाँ से उठ गया। आग में जब फेंका तो वो एक बार खड़ा हो गया भाई, एकदम हाथ उसके, उन्हें की आवाज़ मुझे यहाँ तक आई, गोली मारो सारे के। तो एक ने भाई के यहाँ गोली मार दी, गिर गया भाई। भाई ने उठा, उन्होंने जो रेडी रिक्शा जो थी वो सारी रेडी रिक्शा भाई के ऊपर ही फेंक दी वो आग में। मैं वहाँ बैठा हुआ देखता रह गया सारा कुछ। मैं भाई को नहीं बचा पाया। मेरी हिम्मत इतनी नहीं हुई जो मैं जाकर कुछ कर सकता हूँ। फिर घर के अंदर आग लगा दी सारे ने। पहले लूटा, फिर आग लगाई, फिर गाड़ियाँ जला दी, सब तहस नहस कर दिया। मैं सोचता रहा कि तो कुछ आज तो मुश्किल है जो जान नहीं बचेगी। तभी से की मम्मी कहने लगी कि भाई साहब एक काम कर लो कि आप भगवा कपड़ा ही पहन लो और मैं आप सब लोगों के जो है ना तिलक लगा देती हूँ। और रास्ता देख ले, गली में तो लोग खड़े हैं बहुत सारे, और कोई ऐसा ना हो कि तुम्हें पकड़ के और सबको कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए। रोड पे जब हम निकले वहाँ पीछे अपने वाले घर में से घुसे और पीछे टूटी दीवार से होके और उस तरफ से गली में से निकले तो वहाँ कुछ लोग गली में खड़े हुए थे, जाटव लोग थे वो। उन्होंने हमें देख लिया। उस आदमी ने कहा सलीम भाई मुड़ के मत देखो, सीधे निकल जाओ जल्दी से यहाँ से, मिस गली में तो मैं देख रहा हूँ, आप यहाँ से निकल जाओ जल्दी से। लोग दिल्ली दंगों को याद करते हुए जो ज़ख्म जो लोगों के साथ वो हुए सब कुछ याद कर रहे हैं। आप उमर खालिद के करीबी दोस्त माने जाते हैं, कैसे देख रहे हैं आज सबसे बड़ा आरोप दिल्ली दंगों को लेकर के उन्हीं पर लगाया गया है? यही तो मतलब सबसे बड़ी आयरनी है। यहाँ पे भी जो फुटेजेस दिखाया जा रहा है या हम सबकी जो यादें ताज़ा हो रही है। देखिए दिल्ली दंगे ऐसे दंगे थे जो विच वर लाइव स्ट्रीम्ड, वो चाहे मीडिया में हो चाहे सोशल मीडिया में हो, सारे फुटेजेस सबको दिखा था। कौन आग लगा रहा था, कौन घरों को लूट रहा था, पुलिस की क्या रोल थी, वो सब लोग देखे थे वहाँ पे। लेकिन एक महीने बाद पुलिस ने पूरा नैरेटिव ही फ्लिप कर दिया और बोला कि जो एंटी सीए प्रोटेस्टर्स थे, जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनके ऊपर हमला हुआ, जिनके सारे प्रोटेस्ट साइट्स को वो दंगाइयों लोग आके तबाह करके जला के लाइब्रेरी में आग लगा के चले गए, वही लोग दंगे की ज़िम्मेदार है। बोला गया उमर और शर्जील जैसे लोग, उमर दंगे के दौरान दिल्ली में नहीं था, शर्जील जेल में था ऑलरेडी जब दंगा हुआ था। ये लोग मास्टरमाइंड है और 6 साल से ये झूठ को पुलिस परोस रहा है, लेकिन उसको ट्रायल पे नहीं डाल रहे। दूसरी तरफ कपिल मिश्रा जिनकी उस समय वीडियो वायरल हुई थी, उन पर किसी भी तरीके की पकड़, किसी भी तरीके की जांच नहीं बैठती है, तो क्या सिस्टम एक तरफा पूरी तरीके से एक तरफ हो चुका है? ठीक है, बिल्कुल एक तरफा ही है, क्योंकि कपिल मिश्रा का जो वीडियो था वो फेसबुक ऑफिशियली उसको हटा दिया था कि ये एक दंगा इंसाइट करने वाला वीडियो है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस पर कभी कोई केस नहीं किया। और उमर का जो स्पीच अमरावती में दिया गया था, दिल्ली से हज़ारों मील दूर, उसको बोला गया कि ये दंगे को भड़काया है, जबकि कपिल मिश्रा वहीं पे था, मौजूद था, और उसके बयान के बाद ही दंगा शुरू हो गया। लेकिन उसके ऊपर आज तक FIR नहीं हुआ है और उमर को 6 साल जेल में रखा गया है विदाउट एनी ट्रायल। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि वो लोग खुलेआम इस तरीके के बयान लगातार दे रहे हैं, अलग अलग देश से वीडियोस, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं जिसपे साफ तौर पे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब एक बार अगर कोई किसी को छूट मिल जाए, इम्प्यूनिटी मिल जाए, तब तो उसकी हौसला बुलंद होती है, वो और ऐसे गंद मचाने लगते हैं। वही हो रहा है यहाँ।
कोई इशू नहीं था। हमें गुलदस्ता जब बनता है क्योंकि आपने कभी देखा होते हैं कि गुलदस्ते अलग अलग लगते हैं, कभी किसी ने सोचा क्यों हिंदुस्तान उसी का नाम है, सेकुलरिज्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये है हिंदुस्तान। लेकिन ये जो दंगाई थे ये सब उन्होंने पूरा प्रेम रहा था। आप जाके देखिए, जहां पे आपको हालात देखिए, जो लोग अंजड़े हैं, जिनके बच्चे मर गए, जब किसी के घर में कोई जाता है तो पता चलता है। The Al-Hind Hospital here in Mustafabad is now not just a medical emergency crisis center, it's also a safe house with families who are running away from the violent north come here to seek refuge and safety. We meet families here who have तोड़ दिया, मेन गेट था वो भी तोड़ दिया, और जो ताला लगा हुआ था वो भी तोड़ के सारे फ्रिज वॉशिंग ये मान के चलो कपड़ा तक नहीं छोड़ा। और हमारे दूसरे भाई थे उनके साथ भी तीनों घर में पूरे बाहर निकाल के गाड़ी में आ गए। और ये हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भाई यो हमारे संजीव भाई भी, हमारी एक भाभी है संतोष मंजू, उन्होंने हाथ जोड़ के भाई इनके घर हाथ तो आपकी जो हिंदू दोस्त हैं जी बहुत अच्छे हैं। लोगों ने भी इस पीसी को अटेंड किया, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री दिखाए गए, उस टाइम के विक्टिम सर्वाइवल दिखाए गए हैं। क्या देख रहे हैं, क्या 6 साल में मुस्लिम्स के अगेंस्ट जिस तरीके की अभी भी चीज़ें आ रही, कुछ बदला है इन 6 सालों के अंदर? बहुत कुछ नहीं बदला, बल्कि नाउमीदी और बढ़ रही है। हम पिछले 6 साल से हर साल ये मार्क करते हैं, मैं कारवाए मोहब्बत से जुड़ी हुई हूँ। ये एक बहुत मुश्किल लड़ाई है। मैं सिर्फ इसी के ऊपर बात करूँगी कि जो दिल्ली दंगों की लड़ाई है उसमें जो बेइंसाफ़ी है उसमें कोई उसकी उस रात की तो कोई सुबह ही नहीं है। जब तक हमारे नौजवान लोग जेलों में बंद हैं, जब तक वो लोग जिन्हें कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला, और जब तक वो लोग जो अभी भी इस उम्मीद पे ज़िंदा हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, वो नहीं होता, तो मुझे लगता है कि हमारे पास कहने को कुछ भी नहीं है कि इन 6 सालों में कुछ बदला है। दिल्ली पुलिस की भूमिका पर अब कैसे आप सवाल उठाती हैं, देखते हैं, क्योंकि अभी भी दिल्ली पुलिस ने हाल ही में कहा कि पूरा रिजीम बदलने के लिए ये दंगे कराए गए थे। इस तरीके से एक युवाओं पर पूरा आरोप लगा हुआ है। ये दिल्ली पुलिस का जिस तरह का नैरेटिव उन्होंने जहाँ से शुरू किया था, वो उसके ऊपर और ही और चीज़ें डालते जा रहे हैं। जैसे कि जस्टिस लोकूर ने भी अपनी बातचीत में आज कहा कि वो कैसी चार्जशीट है जिसकी सप्लीमेंट दाखिल किया जा रहा है, ताकि उस जो बात है, जिस तरह का नैरेटिव जो बनाया था, वो कभी ख़त्म ही ना हो। उसमें नफ़रत, उसमें गलत बयानी, उसमें कॉन्स्पिरेसी डालते ही जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ख़तरनाक जो तरीका है पुलिस का, इसे किसी तरह से ख़त्म होना चाहिए। इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए और इससे ख़त्म होना चाहिए। जो आपने पीसी अटेंड की, दिल्ली दंगों को आपने याद किया, कैसे आप देख रहे हैं, क्या इन 6 सालों में कुछ बदला है मुसलमान? नहीं, जैसे मैंने कहा था, मेरे हिसाब से 6 सालों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। पुलिस 6 साल पहले भी बहुत कम्युनल थी, आज कह सकता हूँ दुगनी कम्युनल है। सरकारी अफसरान, छोटे मजिस्ट्रेट, जो कचहरियों का हाल है, जिस तरीके से हर छोटी बेल के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट में जज साहब क्या बोलते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, हाई कोर्ट का क्या बयान आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, कुछ भी कोई शक नहीं है कि हम एक ऐसे कगार पे खड़े हैं कि आगे खाई है, पीछे समुद्र है, बीच में मगरमच्छ ही मगरमच्छ है। क्या होगा इस देश का, कहना बड़ा मुश्किल है आज। क्या लगता है आपको, दिल्ली दंगों के पीड़ितों को, सर्वाइवल को कभी इंसाफ मिलेगा? उम्मीद है मिलेगा, तभी तो लड़ाई जारी है। मगर क्या वाकई मिलेगा? क्या हमारी उम्मीद सही है या गलत है? जिस रेट से सरकारें चल रही हैं, अपने ही बयानों को वापस ले रही है। जो पहले अगर इनका बस चलता तो पैसा छीन लेते दोबारा। जिस तरीके जो लेटेस्ट दिल्ली सरकार ने कहा है कि हमने जो आपको पहले कहा था कि हम देंगे, उसको हम वापस ले रहे हैं। सरकार की नीयत में खोट है और कोई बात नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले दिनों 84 के दंगों को जो है एक हेल्प की गई दिल्ली सरकार की तरफ से, तो क्या यहाँ पर भी एक सिलेक्टिव सपोर्ट किया जा रहा है, पीड़ितों को देख करके समर्थन किया जा रहा है? अगर भाजपा यही नहीं समझती कि कांग्रेस किसी तरह से इन्वॉल्व है 84 के दंगों में, तो बिल्कुल मदद नहीं करती। 84 क्यों हुआ था? पंजाब यहाँ भी राजनीति की जा रही है। पंजाब क्यों हुआ था?
भाजपा का क्या रोल रहा है, उसके ऊपर एक SIT बैठनी चाहिए। मौत के सामने खड़े हो हाथ जोड़ के इनको छोड़ो। हुआ और कुछ आदमी आए, कुछ औरतें आई कि तुम्हें पता नहीं है हिंदू मुस्लिम हो चुकी है, मुसलमानों ने CBR मंदिर पे धावा बोल दिया, मंदिर को तोड़ रहे हैं। भाई इतना सुनते ही भाई हमारे तो दिल में खौफ, एकदम से खौफ सा बैठ गया। अरे हमें शादी में भी जाना था, शादी वादी सब भूल गया, खौफ हो गया। थोड़ी देर बाहर निकल कर देखा तो लोग बाग सब लड्डू से डंडों से सरियों से बाहर मारो काटो, मारो काटो, जय श्री राम जय श्री, इस तरह के नारे लग रहे थे। समझ में नहीं आप करे तो करे कैसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गली के इतने बढ़िया आदमी हैं। गली में क्या है यार, इंसान तो बनाया ही बढ़िया है, क्योंकि ईश्वर ने वो जो सृष्टि कायनात का जो पालनहार है ना शायद भाई, वो किसी एक मजहब के लिए नहीं है, वो किसी एक मजहब वाले का नहीं है, वो सारी इंसानियत का पालनहार है। जो इंसान सनातन के नाम अशांति की बात करता है तो वो सनातन धर्म को जानते ही नहीं है। जो मुसलमान इस्लाम शांति का मजहब है, जो मुसलमान इस्लाम के मजहब का अशांति की बात करता है वो जानते नहीं कि इस्लाम है। अब उसके नाम पे तुम परेशान करने लगे तो भाई इस्लाम है, इस्लाम का दोस्त नहीं, कि वो दंगे नहीं रोक सकते। बताइए आप 3 दिन लगातार रात दिन दंगे दंगे आए और लोग खौफ जगह अंदर बढ़ रहे, खौफ में पड़े हैं, क्या होगा, इधर को भाग रहे उधर को भाग रहे। और 3 दिन के बाद में भाई कहां से फोर्स आ गई, फोर्स लगते ही दंगे 5 मिनट में गायब, उधर के उधर इधर के इधर। तो ये 3 दिन जो चले हैं ये उसी वक्त क्यों नहीं गई, कहां चले गए हमारे भारत देश की जो फोर्स कहां थी 3 दिन में। तो भाई ये सारा का सारा सिस्टम बस पॉलिटिक्स है, ये है, ये हम इसको समझ नहीं रहे हैं। इन्होंने